हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिराणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिराणा पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कंपटीशन के जनरल साइंस के वीडियो अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमें मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रीट हो, चाहे वो जेट हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जनरल साइंस हो, सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक, यौगिक व इनके सूत्र। रासायनिक, यौगिक व इनके सूत्र। तो इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों की, केमिकल कंपाउंड्स की और उनके सूत्र यानी फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वन बाय वन कुछ मुख्य यौगिक और उनके सूत्रों को। तो चलते हैं सबसे पहले सोडियम के यौगिक। तो पहले हम बात करें सोडियम के यौगिकों की, तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें सोडियम के सभी महत्वपूर्ण यौगिक आपके सामने हैं। तो सबसे पहला आता है साधारण नमक। साधारण नमक को हम रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है NaCl। साधारण नमक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आता है धावन सोडा। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। तो इसका जो रासायनिक नाम है यहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। या आपको एग्जाम के अंदर जल योजित सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से मिलता है। हाइड्रेटेड वर्ड भी वहाँ लिखा हो सकता है। अगर ऑप्शन में, अब यहाँ ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट और क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट दोनों ऑप्शन मिल जाए तो धावन सोडा जो है वो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट या जल योजित सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टलीय, हाइड्रेटेड या जल योजित, तब आपका आंसर सोडियम कार्बोनेट आपने सेलेक्ट करना है। तो धावन सोडे का जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो 10 अणु इसमें क्रिस्टलीय जल के उपस्थित होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धावन सोडे में जल के क्रिस्टलीय रूप में कितने मोल उपलब्ध होते हैं, कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो 10 मोल। फिर आता है सोडा ऐश। सोडा ऐश, ऐश यानी राख, ऐश यानी राख। तो जब हम धावन सोडे को गर्म करते हैं तो उसमें से सारा क्रिस्टलीय जल निकल जाता है और एक पाउडर हमें प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय जल निकल जाने के बाद ये सारा जल यहाँ से निकल जाएगा, तो जो पाउडर बचेगा Na2CO3 का, उसी को हम सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तो सोडा ऐश जो होता है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर आता है कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चिली साल्ट पीटर, चिली जो है वो एक कंट्री है, देश का नाम है। साल्ट पीटर यानी शोरा, चिली शोरा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, चिली शोरा, चिली शोरा। ये ध्यान रखना, चिली शोरा NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है। और इंडियन साल्ट पीटर जो है, भारतीय शोरा जो है वो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर आता है ग्लोबल साल्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के यौगिक। तो अब एक टेबल आपको पोटेशियम के यौगिकों की शो हो रही है सामने। तो सबसे पहली बात करें हम लाल दवा, जो कि एक कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक के रूप में यूज होती है जल को शुद्ध करने में। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट, सूत्र KMnO4। फिर आती है फिटकरी। फिटकरी जो है वो पोटाश एलम है, सूत्र K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस डॉट
24H2O, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। तो फिटकरी के 1 मोल में जल के 24 मोल, जल के 24 अणु क्रिस्टलीय रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक पोटाश, पोटाश आता है तो पोटेशियम, कास्टिक सोडा, सोडा आता है तो सोडियम। अब आता है इंडियन साल्ट पीटर यानी भारतीय शोरा KNO3, भारतीय शोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे चलते हैं कैल्शियम के यौगिक। तो कैल्शियम के यौगिकों की टेबल आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है कैल्शियम के अंदर। तो इसमें सारे ही यौगिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला आता है बिना बुझा चूना या दग्ध चूना। दग्ध मतलब जलता हुआ, दग्ध, दग्ध आधा गया लिखा होगा, दग्ध, दग्ध नाम से आएगा, दग्ध चूना। तो बिना बुझा चूना या दग्ध चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और अगर इसमें मैं पानी मिला दूं यानी डॉट H2O कर दूं, तो डॉट H2O अगर हम कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चूना जो पहले बिना बुझा था, पानी मिलाते ही ये बुझ जाएगा। तो ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना CaO.H2O। अब इसमें आप देखें तो O भी 2 हैं और H भी 2 हैं, इसलिए इसको हम OH की ट्वाइस फॉर्म में लिख देते हैं। तो CaO.H2O यानी CaOH की ट्वाइस। तो CaO तो था बिना बुझा चूना, और जब उस बिना बुझे चूने में हम पानी मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना यानी CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मोल जल का अणु जुड़ा होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। हाफ मतलब आधा, आधे को हम लोग हेमी बोलते हैं। तो हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी जल, हेमी यानी आधा, आधा जल का अणु यहाँ जुड़ा हुआ है। तो हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। फिर आता है जिप्सम। तो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के 2 मोल जुड़े होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के 2 मोल जुड़े होते हैं जिप्सम के अंदर। तो डाई हाइड्रेट, डाई मतलब 2, हाइड्रेट यानी जल, डाई हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। फिर आता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला एक्चुअल में आपको जो पेपर में मिलता है वो CaOCl2। पेपर में इसका जो फार्मूला मिलता है CaOCl2 मिलता है। तो Ca इसमें 1 है, O भी 1 है, लेकिन आप Cl देखेंगे तो इसमें 2 आ चुके हैं। तो CaOCl2 इसका फार्मूला मिलता है। लेकिन इसका जो नाम है वो देखिए हम कैसे बना है, Ca यानी कैल्शियम, फिर ये जो Cl लगा है इस Cl के लिए क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो, और OCl यानी हाइपोक्लोराइड। तो पूरा नाम बनता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो अगर आपसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर पूछ लेता है तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका सूत्र बनेगा। फिर आता है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिथ है कैल्शियम हाइड्राइड। अब चले नेक्स्ट लेड के यौगिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सिंदूर सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है सिंदूर का। तो लेड के यौगिक, तो सबसे पहली बात करें हम लिथार्ज PbO लेड ऑक्साइड, गलेना PbS लेड सल्फाइड, फिर लाल सिंदूर या रेड लेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है Pb3O4 लेड पर ऑक्साइड, Pb3O4। सिंदूर का फार्मूला आ जाए, लाल सिंदूर का फार्मूला आ जाए, रेड लेड आ जाए, Pb3O4। तो ये लेड के यौगिक थे। अब आगे चलते हैं हम विभिन्न प्रकार के अम्ल। तो अब कुछ अम्लों की बात करेंगे, तो जिसमें साधारण नाम, सूत्र और रासायनिक नाम। तो सबसे पहली बात आती है नमक का तेजाब। तो नमक का तेजाब जो होता है वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आता है शोरे का अम्ल। शोरा था NaNO3 या KNO3, और अम्ल में H पाया जाता है तो HNO3। शोरा NaNO3 या
KNO3 था तो Na या K की जगह हम H लगा दे तो शोरे का अम्ल बनता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर आता है गंधक का अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ओलियम H2H2O7, ओलियम H2H2O7। अब यहां ध्यान रखना, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कह देता है, मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल कह देता है तो H2SO4 फार्मूला है, लेकिन अगर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोल दे तो H2H2O7 फार्मूला है। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7। अब HCl, सांद्र HCl के 3 भाग, सांद्र HCl के 3 भाग, इसके तो 3 भाग यानी 75%, और सांद्र HNO3 का 1 भाग यानी 25%। तो HCl के 3 भाग और HNO3 का 1 भाग यानी 75% सांद्र HCl, 25% सांद्र HNO3 को जब मिला दिया जाता है तो अम्ल राज प्राप्त होता है। नोट डाला हुआ, ये 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्ल राज या एक्वारेजिया कहते हैं, और इसमें सोने या प्लेटिनम जैसी जो अक्रिय धातुएं हैं वो भी घुल जाती हैं। तो एक्वारेजिया जो है, अम्ल राज जो है, उसमें सोने या प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल राज। अब नेक्स्ट बात करें हम, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिक आपको बताए जा रहे हैं। टेबल आपके सामने है। हरा कसीस आता है तो FeSO4.7H2। सबसे मेन बात, जल के अणु आपने ध्यान रखने हैं। वही बात, अगर जल लगा हुआ है तो क्रिस्टलीय वर्ड भी आ सकता है, जल योजित वर्ड भी आ सकता है, हाइड्रेटेड वर्ड भी आ सकता है। तो हरा कसीस क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट, जल योजित फेरस सल्फेट या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। सूत्र FeSO4.7H2O। हरे कसीस में जल के कितने मोल हैं? तो हरे कसीस के एक अणु में जल के 7 मोल हैं। सफेद कसीस जिंक सल्फेट होता है, क्रिस्टलीय जिंक सल्फेट, तो Fe की जगह Zn लग जाएगा, ZnSO4.7H2O। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नीला कसीस, सबसे इंपॉर्टेंट है नीला कसीस, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीले कसीस के अंदर, नीले थोथे के अंदर, नीला थोथा भी बोलते हैं इसको, जल के कितने मोल होते हैं? तो जल के 5 मोल, नीला कसीस या नीला थोथा। लूनर कास्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, होरन सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, मैग्नीशिया MgO और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस। मैग्नीशिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्विक सिल्वर, मरकरी को बोला जाता है क्विक सिल्वर, Hg, मरकरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर मरकरी। कैलोमल Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड है। कोरोसिव सबलिमेट HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलोमल और सबलिमेट। कोरोसिव सबलिमेट HgCl2 होता है, कैलोमल Ag2Cl2 होता है। फिर आता है मूर्खों का सोना FeS, फेरस सल्फाइड, मूर्खों का सोना फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड के नाम से आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को बोला जाता है शुष्क बर्फ। फिर जल गैस या भाप अंगार गैस CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़े बहुत यौगिक और देखें हम, लास्ट पेज हमारे पास। कार्बोरंडम, कार्बोरंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है, हीरे की तरह कठोर यौगिक है कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड। मार्श गैस, मार्श यानी दलदल, तो दलदल से प्राप्त होने वाली गैस है मेथेन CH4। पायरीन, पायरीन का उपयोग जो है अग्निशमन यंत्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यौगिक का उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? तो पायरीन का उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन यानी C, टेट्रा यानी 4 और क्लोराइड यानी Cl, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन के साथ 4 Cl जुड़े हैं या टेट्राक्लोरोमेथेन। फिर हास्य गैस, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नुसादर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुसादर या कपूर अगर आपसे पूछ लेता है तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। भारी जल D2O सूत्र है भारी जल का, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे साथ
बने रहें। इसी तरह के वीडियो मैं आपको और भी उपलब्ध करवाऊंगा जो बहुत रेयर चांस में आपको देखने को मिलते होंगे। तो ऐसे ही वीडियो आप मेरे से लगातार प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करते रहेंगे। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।